सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि ध्यान साधना का महानतम ग्रंथ है, के 36वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और यह ध्यान विधि 13वीं है, यानी 13वीं धारणा बतलाने जा रहा हूँ। इसका सिद्ध हो जाने पर ध्यान समाधि होती है। तो इसमें यह कहा जा रहा है, कररुद्र दृगस्त्रेण भ्रूमेदाद द्वाररोधनात् दृष्टे बिंदौ क्रमालिने तन्मध्ये परमा स्थित है। अर्थात हाथ से दृष्टि को भ्रूमध्य में जब हमारी चेतना चली जाए, ध्यान चला जाए, तो हाथ से दृष्टि को और अन्य जो हमारी इंद्रियां हैं, कान हैं और नाक हैं, मुंह हैं, इन सब को अवरुद्ध कर दिया जाता है। क्योंकि वो जो प्राण शक्ति जो रूपांतरित होती है और भेदन करते हुए आगे बढ़ती है और आज्ञा चक्र के पास आती है, उसके सामने यह स्थिति आती है कि वहाँ रुकावट आ जाती है। तो उसके कारण ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य अर्थात हमारा जो भौं है उसके मध्य में जब स्थिति आ जाती है प्राण शक्ति, तब योगी क्या करता है कि कान को बंद कर देता है। किससे? अंगूठे से बंद कर देता है। ये आपको अगर पतंजलि जी के योग सूत्र में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। षणमुखी प्राणायाम इसको कहते हैं। कुछ लोग इसको भ्रामरी प्राणायाम भी भ्रांतिवश कहा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। षणमुखी प्राणायाम जैसा ही है यह। बस इसमें करना क्या है कि दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर देना। खैर, पहले मैं इसका अर्थ बता दूं, फिर तरीका बताता हूं आपको। तो फिर यह है कि फिर कहते हैं कि जो दृष्टि है तो वहाँ बिंदु स्फुलिंग दिखता है, प्रकाश के स्फुलिंग दिखते हैं। तो वे जो हैं वो बिंदु क्रम से लीन हो जाते हैं, और लीन हो जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर परम स्थिति, जो प्रकाश बिंदु है उसमें परम स्थिति हमें मालूम पड़ती है, यानी वहाँ शिव तत्व हमें मालूम पड़ता है। तो उसका यानी पर भैरव स्वरूप जो है उसका हमें बोध हो जाता है। ये इसका अर्थ है यहाँ पर, वहाँ उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो अब कैसे, तो मैं विधि बता रहा था, इसको क्या कहते हैं? इसको बिंदु ध्यान कहते हैं। और इसमें क्या करना है आपको कि ये जो दोनों अंगूठे हैं इसको कान में डाल देना है। प्राण शक्ति जो यहाँ पर आई हुई है, भ्रूमध्य में आई हुई है, भौहों के मध्य में। तो अब कुछ लोग कहेंगे मेरे कुंडलिनी जागरण तो हुआ ही नहीं। तो ऐसा है कि कुंडलिनी हर समय कुछ ना कुछ जागृत रहती है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी। आप जब वहाँ अपने को फोकस करेंगे, श्वास प्रश्वास पर आपको फोकस करना है, तो क्या होगा कि आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो इन दोनों अंगूठों को कान में डाल देना है
और ये जो 2 उंगलियां हैं इससे आँख को बंद कर देना है। और ये जो है अनामिका, इससे नाक को बंद कर देना है। और ये जो है इससे इसको बंद कर देना है, मुंह को, इसको, आँख को, कान को। ये षड़मुखी प्राणायाम में इस तरह से ही किया जाता है। बस आपको यहाँ यही करना है कि प्राणायाम की तरह से श्वास को बहुत लंबा खींचना और छोड़ना नहीं होता इसमें, या रोकना नहीं होता। बस उसका जैसा बहाव है बस उसको बहने देना है। बाएं नाक से बह रही है तो आपको जो मैंने कहा कि इसको नाक को बंद कर देंगे, तो एक नाक को बंद करेंगे, बाएं से चल रही है चलने दे रहे हैं उसको। दाएं से चल रही है तो इसको बंद कर देंगे, दाएं से चल रहे हैं चलने दें। प्राण शक्ति अपने आप ही यहाँ पर उठ करके आएगी। अगर दोनों नाक से सांस चल रही है तो इसको आपको नाक को बंद नहीं करना है, नाक को खुला रखना है। वैसे श्रेष्ठ तो यही है कि दोनों नाक से सांस चले, तभी जाकर के चित्तरणी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी जागृत होती है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्राण शक्ति ऑलरेडी वहाँ से उठ करके यहाँ तक आ चुकी है। तो जब प्राण शक्ति आज्ञा चक्र तक आ चुकी है तो आज्ञा चक्र से आगे जाने में उसे बाधा मालूम हो रही है। यहाँ पर शिवनेत्र होता है, इसको त्रिनेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर ही संगम होता है तीनों नाड़ियों का, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का संगम यहाँ पर होता है। गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम होता है। ईड़ा को गंगा कहते हैं, पिंगला को जमुना कहते हैं और सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों का संगम होता है। उस संगम में जो डुबकी लगाता है वो तीर्थराज है। वहाँ डुबकी लगाने से आदमी सभी पापों से तर जाता है, वो महान पुण्यात्मा हो जाता है। यानी ये तीनों जहाँ मिलते हैं उस जगह ही आपको अपनी चेतना को डुबा देना है, उसको स्नान करा देना है वहाँ। और वो स्नान कैसा होगा? ज्ञान गंगा में स्नान होगा तरह से। तीनों नदियाँ जब मिल जाएंगी, तीनों नाड़ियाँ जब मिल जाएंगी तो वहाँ से जो नाड़ी होगी वो गंगा ही कहलाती है। गंगा जमुना सरस्वती मिल जाने पर गंगा ही कहलाती है, तो वो ज्ञान गंगा है। तो वहाँ पर ये जहाँ तीनों ये मिल रहे हैं वहीं आपको डुबकी लगानी है। तो अब क्या करना है कि इसको कान को बंद कर दिए, आँख को बंद कर दिए इस तरह से। अब नाक को भी बंद कर देंगे, अगर इससे सांस ले रहे हैं तो, नहीं तो इससे ले रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे। और अगर दोनों से सांस आ रही है तो ये नाक खुला है। अब आराम से एक किसी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, इनमें से किसी को भी आप चुन लीजिए। एक पोजीशन पर बैठ जाइए, स्थिर भाव से बैठ जाइए और इसको लगा दीजिए। ऐसा करते ही क्या होगा कि आपको भीतर से जो प्राण शक्ति है उसका एहसास होने लगेगा, तुरंत ही एहसास होने लगेगा। कुछ सेकंडों में ही सनसनाहट से मालूम पड़ने लगेगी, कुछ ज्योति के स्फुलिंग मालूम पड़ेंगे। जो कणिकाएँ होती हैं हमारे आँखों में, कणिकाएँ होती हैं, जब इसको आप यहाँ पर इसकी कणिकाओं से ही हम देखते हैं, तो ये जो कणिकाएँ हैं आपको मालूम पड़ने लगेगी। वो लाइट रिसीविंग पार्टिकल्स हैं। तो आप जानते हैं कि आँखों में रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं जो हमें कलर के विषय में बताते हैं और जो हमें इमेज फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जो हमारे जो रेटिना है वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये जाने के बाद क्या होगा कि फिर मस्तिष्क में जाता है और वहाँ पर मस्तिष्क में हम लोग को पता चलता है, क्या बिंदु का पता चलता है, ज्योतिर्बिंदु होते हैं वे। तो वे जो ज्योतिर्बिंदु हैं वहाँ उस पर आपका ध्यान चला जाएगा, वहाँ आराम से आप उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। वे ज्योतिर्बिंदु होते हैं, संख्या में बहुत सारे होते हैं। फिर धीरे 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 जब आप फोकस करेंगे तो धीरे 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 सारे ज्योतिर्बिंदु आपको एक जगह मिलते हुए मालूम पड़ेंगे,
क्योंकि यहाँ तो संगम होना है। तो सब ज्योतिर्बिंदु एक जगह मिलते हुए मालूम पड़ेंगे। जब वे सब एक जगह मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपका फोकस अपने आप चला जाएगा। तो वहाँ पर जब फोकस चला जाएगा अपने आप आपका, उसके बाद धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि वे जो सारे ज्योतिर्लिंग थे, भिन्न भिन्न थोड़े स्फुलिंग थे, वे सारे मिल करके सारे ज्योतिर्बिंदु एक ज्योतिर्बिंदु बन गए। फिर वो धीरे धीरे लीन हो जाएंगे, वह ज्योतिर्बिंदु भी लीन हो जाएगा। और लीन हो करके क्या हो जाता है कि वह शिव तत्व में अभिव्यक्त हो जाता है। क्योंकि प्रकाश के जो पार है वो दिव्य प्रकाश है, वह सामान्य प्रकाश नहीं है। प्रकाश ही काफ़ी सूक्ष्म होता है। पदार्थ जगत की सबसे सूक्ष्म अवस्था प्रकाश की मानी जाती है। तो वह प्रकाश भी परिवर्तित हो जाएगा और आपको दिव्य ज्योति का एहसास कराएगा। तो उस प्रकाश का जो आदि स्वरूप है, आदि शक्ति है, उसका आपको एहसास होगा और फिर वहाँ से आपको शिव तत्व की अनुभूति हो जाएगी। तो बीच में आदि शक्ति आती है, प्रकाश शक्ति है, इसका जो स्रोत है आदि शक्ति है, और आदि शक्ति जहाँ पर लीन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, वह शिव तत्व है। तो शिव शक्ति का बोध होगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि वह परम स्थिति है, वहाँ पर पर भैरव अभिव्यक्त हो जाएंगे। तो यह जो बिंदु ध्यान है इसको करें। वैसे शुरुआत में जो त्राटक वगैरह करते हैं, जो अन्य शास्त्रों में त्राटक वगैरह की भी बात बताई जाती है, तो बाहर कोई एक बिंदु देख लेते हैं फिर उसको वो करते हैं। यहाँ पर बाहर की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब अंदर है। आपको अपने भीतर ही बिंदु दिखेगा और वो कोई कल्पना नहीं करनी है, वह आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वह वहाँ है ही है। हम लोग के भीतर में ज्योति है ही है, हम लोग के भीतर में गर्मी है ही है, हम लोग के भीतर में प्राण है ही है। तो आपको कोई कल्पना नहीं करनी है। कल्पना किया हुआ जो है कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ आपको वह महसूस हो जाएगा। आप शांत रहें और जैसे विधि बताई गई है इस विधि से देखें। तो यह जो बिंदु ध्यान है यह आपको ले जाएगा शिव तत्व में, ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट करा देगा। वह जो हम लोग कहते हैं ना, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, सब जगह जो पूजा होती है ज्योतिर्लिंग की, तो हम लोग सोचते हैं कि वहाँ अमुक जगह ज्योतिर्लिंग है। नहीं, ज्योतिर्लिंग तो अपने भीतर है। लिंग अर्थात चिन्ह, ज्योति के चिन्ह। यहाँ जो स्फुलिंग है बिंदु रूप में ज्योति के चिन्ह हैं, यही आपके सामने स्पष्टतः प्रकट हो जाएंगे। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यह बिंदु क्रम ध्यान जो है, तो इस बिंदु क्रम ध्यान को आप करें और इसका लाभ उठाएं। हरि ओम।